मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप हो राजस्थान विश्वविद्यालय शेखावाटी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी या अन्य कोई यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, और आपका जो पेपर होने वाला है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का, कौन सा, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का कौन सा पेपर होगा भाई आपके सामने? वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का जो पेपर होगा, वेस्टर्न पॉलिटिकल आपके सामने थॉट का जो आपके सामने पेपर होने वाला है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का आपके सामने जो पेपर होने वाला है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का या चिंतन का जो पेपर होने वाला है, उससे संबंधित आपके सामने कंप्लीट एक क्लास लेकर आया हूँ। काफ़ी बच्चों का सवाल रहता है, सर हमारे एग्जाम में पेपर है, उसका एग्जाम का पैटर्न कैसे रहता है, पेपर कैसे रहता है, आता है, उसके बारे में बताइए। तो ये भी डिस्कस करूँगा। प्लस काफ़ी बच्चों का ये भी सवाल रहता है, सर सिलेबस भी बता दीजिए कि सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर, वो भी लेकर आया हूँ। साथ के अंदर काफ़ी बच्चों का सवाल रहता है, सर गेस पेपर बता दो हमें अभी से, ताकि हम तैयारी कर लें। तो गेस पेपर भी लेकर आया हूँ। तो एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा, सिलेबस भी बताऊंगा और गेस पेपर भी आपको बताने वाला हूँ। सारी की सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगी। बस आपको क्या करना है भाई, वीडियो को पूरा देखना है। क्या करना है, वीडियो को आपको पूरा देखना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। समझ में आ गया? और इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, तो बस आपको वीडियो के अंदर बने रहना। और एक बात, वीडियो को शुरू करने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई चैनल को जोर से सब्सक्राइब करो। 40,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट ले रखा है। सभी बच्चे करो भाई चैनल को सब्सक्राइब, ताकि अपना 40,000 सब्सक्राइबर का टारगेट भी पूरा हो जाए। और साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और ये जो पर्सन है, इनकी फ्री में PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा, वहाँ से जाकर प्राप्त कर लेना। चलिए अब शुरू करते हैं अपन क्लास को। सबसे पहले बात करेंगे अपन एग्जाम के पैटर्न की। किसकी बात करेंगे? एग्जाम के पैटर्न की बात करें अगर अपन, तो एग्जाम के पैटर्न की बात करूं तो आपकी जो पेपर होने वाला है, ये कितने नंबर का होगा? चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो, समझ में आ गया, चाहे आप नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो। किसके विद्यार्थी हो? नॉन कॉलेज के, मतलब प्राइवेट स्टूडेंट हो चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो, आपके लिए अब कॉमन ही पेपर आता है। क्या आता है? एक कॉमन पेपर देखने को मिलता है। एक ही पेपर आपके सामने देखने को मिलता है। रेगुलर वालों को भी वही पेपर आता है और नॉन कॉलेज वालों का वही पेपर आता है। और पेपर की बात करूं आपके सामने, तो 100 नंबर का पेपर आएगा। कितने नंबर का पेपर आएगा? 100 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें से 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। कितने नंबर चाहिए होते हैं? 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। 100 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें से 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। वही पेपर आपके सामने 3 घंटों में बटा रहता है। कितने घंटों में? 3 घंटों में आपके सामने जो पूरा का पूरा पेपर है वो बटा रहता है। तो ये पूरी की पूरा रहता है भाई, 100 नंबर का पेपर आपको होगा, 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए, 3 घंटे में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बनाने हैं। पेपर कैसा आएगा ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको ऐसी बताऊंगा कि आपको क्या है, कोई नहीं बताने वाला ऐसी बातें। पेपर की बात करें तो पेपर आपका जैसे खोलोगे, पेपर 3 भागों में बटा रहता है, खंड ए, खंड ब और खंड स। इसमें खंड ए और खंड ब और खंड स में आपके सामने बैठा हुआ रहता है, मतलब देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करें अगर अपन सेक्शन ए की, किसकी बात करें, जैसे पेपर खोलोगे तो सेक्शन ए आएगा, खंड ए आएगा। इसके अंदर प्रश्न आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिन प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको लगभग 2 से 3 लाइन में बनाना होता है। किसमें बनाना होता है? 2 से 3 लाइन में। 2 से 3 लाइन में भी जब भी बनाना जब कोई परिभाषा आपसे पूछी गई हो, काफ़ी बार क्या कोई सिद्धांत पूछा गया हो, काफ़ी बार कोई किताब का नाम पूछ लिया जाता है, या कोई सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम पूछ लिया जाता है, तो 1 लाइन में आपको सॉल्यूशन बनाना है। समझ में आ गया? काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, 5 से 10 लाइन या 15-20 लाइन भर देते हैं और फिर आपके सामने पछताते हैं, सर हमारे पास लास्ट में टाइम नहीं बचा। ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है, सेक्शन ए में 2 से 3 लाइनों में आपको सॉल्यूशन बनाना है। अब आपके सामने प्रश्न की बात करें भाई, कितने प्रश्न आएंगे, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे? 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं, 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और प्रत्येक यूनिट से क्या आता है, पर यूनिट के हिसाब से क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? प्रत्येक यूनिट से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। हर यूनिट से प्रश्न आएगा, टोटल 10 प्रश्न आएंगे। 10 प्रश्नों को करना कंपलसरी है आपको। क्या है? हर प्रश्न का सॉल्यूशन बनाना आपके सामने क्या होता है भाई, कंपलसरी होता है। यह चीज़ आपको अच्छे से याद रख लेनी है। हर प्रश्न का सॉल्यूशन बनाओगे, कंपलसरी रूप से आपको इनका सॉल्यूशन बनाना है प्रत्येक प्रश्न का। समझ में आ गया?
ये सारी चीज़ें वो सेक्शन ए में देखने को मिलती हैं। फिर आता है आपके सामने सेक्शन बी। कौन से वाला आता है, वीडियो में बने रहना, इंपॉर्टेंट चीज आगे जाकर बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सेक्शन बी की बात करूं, यहां पर आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कैसे प्रश्न, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जिनका सॉल्यूशन आपको 150 से 200 शब्दों तक बनाना होता है। कितने शब्दों तक बनाना होता है, 150 से 200 शब्दों तक सॉल्यूशन बनाना होता है, जिसका अर्थ है कि लगभग आपको 1.5 पेज भरना है। कितना पेज बनना भाई, लगभग आपको 1.5 से 2 पेजेस। अगर आपकी हिम्मत है 2 पेज बनने की तो भर देना, वरना मिनिमम आपको 1.5 पेज बनना है। आगे पीछे का 1 पेज, दूसरा आधा या पूरा पेज आपको भरना होता है। अब इन प्रश्नों की बात करें कैसे प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पे प्रत्येक यूनिट से कितने प्रश्न आते हैं, प्रत्येक यूनिट है क्या है, जो प्रत्येक यूनिट है, जैसे यूनिट फर्स्ट हो गई, चाहे सेकंड हो गई, चाहे थर्ड हो गई, चाहे आपके सामने फोर्थ हो गई, सब यूनिट से 2-2 प्रश्न आएंगे। क्या आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे। यूनिट फर्स्ट से 2 प्रश्न आ गए, यूनिट सेकंड से 2 प्रश्न आ गए, यूनिट थर्ड से 2 प्रश्न आ गए, यूनिट फोर्थ से 2 प्रश्न आ गए। 2-2 प्रश्न आते हैं, सब के सब प्रश्न और में देखने को मिलते हैं। किसमें, अथवा में देखने को मिलते हैं। और उसमें से एक एक प्रश्न आपको करना होता है। क्या करना होता है, उसमें से आपको एक एक प्रश्न है वो करना होता है। यूनिट फर्स्ट में आपको एक प्रश्न करना होगा, 2 में से एक चूज करके जो आपको अच्छा लगे। यूनिट सेकंड में से 2 में से आपको एक प्रश्न करना होता है चूज करके। ऐसे यूनिट थर्ड में आपको एक प्रश्न चूज करना होता है, और ऐसे यूनिट 4 में आपको एक प्रश्न चूज करना होता है। तो इस हिसाब से आपके सामने टोटल कितने प्रश्न करने हैं भाई, आपको 4 क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। कितने प्रश्नों का सॉल्यूशन बनाना होगा, 4 प्रश्नों का आपको इसमें सॉल्यूशन है वो बनाना होता है। कितने प्रश्नों का, 4 प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन है वो बनाना होता है। अच्छे से मुझे उम्मीद आपको सारी चीजें समझ में आएगी, अथवा में आएगा ये सारे प्रश्न। फिर आता है सेक्शन सी। क्या आता है भाई, सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी की बात करूं तो सेक्शन सी के अंदर कुल कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं भाई, यहां पर प्रश्न आते हैं। पहली बात तो ये समझो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न, जिनका सॉल्यूशन आपको 300 से 400 शब्दों में बनाना होता है। कितने शब्दों में, 300 से 400 शब्दों में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। पेज की बात करूं तो 2.5 से 3 पेज आपको भरने होते हैं। कितने पेज भरने होते हैं, 2.5 से 3 पेज भरने होते हैं। आगे पीछे का 1 पेज, दूसरा आगे पीछे का, और तीसरा पेज आपको भरना होता है। हर में जरूरी नहीं होता, काफी ऐसे प्रश्न होते हैं जो इतने लंबे नहीं होते हैं, उनको आप 2 पेजों में भी कर सकते हो। बाकी अगर ज्यादा बड़ा प्रश्न हो तो 3 पेजों में भी सॉल्यूशन आप बना सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने पेज भरते हो, लेकिन शब्द सीमा की बात करूं तो 2.5 से 3 पेजेस आपको हर हाल में भरने ही चाहिए। समझ में आ गया। प्रश्नों की संख्या की बात करूं, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन कितने आएंगे, तो क्वेश्चन आपके सामने 4 आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 4 आते हैं। यहां पर अथवा नहीं होता है, क्या होता है, और का कोई ऑप्शन नहीं होगा। अथवा का कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। सीधे 4 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन जो बढ़िया लगे वो 2 क्वेश्चन आप अच्छे से करके चले जाना। जो आपको अच्छा लगे वो 2 प्रश्न आपको अच्छे से करके चले जाने हैं। अब इस चीज से एक बात समझ में आती है, आपको कोई 2 यूनिट क्या करनी है, कोई 2 यूनिट है ना, उनको अच्छे से पढ़ लेना है। क्या कर लेना है, कोई 2 यूनिट है ना, उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं ना, वो 2 यूनिट को अच्छे से तैयार कर लो, और 2 यूनिट को ऊपर ऊपर से तैयार कर लो। क्या कर लो, ऊपर ऊपर से तैयार कर लो। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि 2 प्रश्न आपको लॉन्ग टाइप है ना, वो 2 यूनिट से देखने को मिल जाएंगे। तो 40 नंबर का, अब देखो क्या होता है, अगर प्रश्नों की बात, नंबरों की बात करूं तो यहां पर जो सेक्शन ए है ना, जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, 10 प्रश्न करोगे ना, 10 प्रश्न आपको करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो कितने नंबर मिलेंगे आपको, 20 नंबर मिलेंगे। यहां पर आप 4 प्रश्न करोगे, प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होता है, तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। और यहां पर सिर्फ आपको क्या करना होता है, 2 प्रश्न करने होते हैं, और 2 ही प्रश्न करने के आपको 40 नंबर मिल जाते हैं। और प्रत्येक यूनिट से प्रश्न आता है आपके पास, तो 2 यूनिट को अच्छे से तैयार कर लोगे ना, तो 40 नंबर यहां से निकाल पाओगे, कुछ यहां से निकालोगे, कुछ यहां से निकालोगे, तो लगभग आपका पास का जुगाड़ हो जाएगा। और आपको अच्छे नंबर लाने तो चारों यूनिट को अच्छे से तैयार कर लो। क्या कर लो, चारों यूनिट को अच्छे से तैयार कर लो। समझ में आ गया आपको हर चीज। 2 यूनिट पर विशेष जोर देना है, और 2 यूनिटों को चाहे आप थोड़ा बहुत स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। बस आपको इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखना है। समझ में आ गया, हर चीज को मैंने विस्तार से बता दिया कि कैसे आपके सामने एग्जाम में पेपर आएगा, उसको किस तरीके से टैकल करना है। अब
यूनिट वाइज आपके सामने अगर मैं सिलेबस की बात करूं, क्या करूं, यूनिट वाइज आपके सामने अगर सिलेबस की बात करें तो आपका सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही सिलेबस है। एक एक करके डिस्कस करेंगे। यूनिट फर्स्ट का बताऊंगा, फिर आपके यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन बताऊंगा, फिर यूनिट सेकंड का सिलेबस बताऊंगा, फिर यूनिट सेकंड के आपके क्वेश्चन बताऊंगा। इस तरीके से अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन सिलेबस की बात करें यूनिट फर्स्ट की। कौन से यूनिट की? यूनिट नंबर फर्स्ट के सिलेबस की बात करें तो यहां पर आपके सामने एंशियंट एंड मिडेवियल वेस्टर्न थिंकर आते हैं, मतलब प्राचीन और मध्यकालीन वैश्विक जो विचारक हैं उससे संबंधित पर्सन आते हैं, जिसमें प्राचीन समय में सबसे प्रसिद्ध नाम प्लेटो है। कौन है? प्लेटो। इसका जो दैवीय सिद्धांत वाला पर्सन देखने को मिलता है। अरिस्टोटल है, अरस्तु हैं, थॉमस आर्किसन है और सेंट एगस्टिन है। तो अगर मैं बात करूं तो इन तीन व्यक्तियों को अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से एग्जाम में अक्सर प्रश्न देखने को मिलता है। क्या तो प्लेटो का प्रश्न आता है, क्या अरस्तु का आता है, क्या थॉमस एक्विनास का प्रश्न देखने को मिलता है। इन तीनों में से एक ना एक प्रश्न आपको जरूर से देखने को मिलता है। आपका सिलेबस में भाई सिर्फ नाम दे रखे हैं, तो मैंने आपको नाम बता दिया। समझ में आ गया? प्लेटो, अरिस्टोटल, थॉमस एक्विसन और सेंट जो एगस्टिन है उससे संबंधित आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेना है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करूं तो आपको कौन कौन से प्रश्नों को तैयार करना है, अच्छे से देख लो भाई। सबसे पहले प्रश्न की बात करें, किसकी बात करें? सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें जिसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, वो है ये वाला प्रश्न। यह प्रश्न क्या कहता है? प्लेटो के आदर्श राज्य एवं न्याय संबंधी विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो जो आपके सामने प्लेटो है ना, आपके सामने जो प्लेटो है उनके द्वारा आपके सामने आइडियल स्टेट की थ्योरी दी गई थी। आइडियल स्टेट मतलब एक ऐसा राज्य हो, आदर्श राज्य जिसको बोला जाए, वहां पर हर व्यक्ति क्या हो भाई, आपके सामने आदर्श राज्य जिसको बोला जाए, वहां पर हर व्यक्ति अपने जीवन में क्या उसके खुशी खुशी अपना जीवन जी सके, है ना, उसको आदर्श राज्य बोला जाता है। हर व्यक्ति के पास धन संपदा हो, है ना, राजा को क्या करना चाहिए, प्रजा को क्या करना चाहिए, मंत्रिमंडल को क्या करना चाहिए, सबके अलग अलग काम है वो बांट रखे थे। तो इसी को प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत कहा जाता है। और उन्होंने न्याय से संबंधित क्या विचार दिए? किससे संबंधित? न्याय से संबंधित। किससे संबंधित? न्याय से संबंधित आपके सामने क्या विचार दिए उसके बारे में भी आपको बताना है। किसके बारे में बताना है? न्याय से संबंधित विचारों के बारे में भी आपको बताना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्रिटिकली एवेल्युएट द प्लेटो कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट एंड जस्टिस। क्या करना आपको? क्रिटिकली इवेल्युएट करना है प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है आइडियल स्टेट का और जस्टिस का। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार आता है, अच्छे से इस प्रश्न को कर लें। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें। अरस्तु के राज्य, नागरिक व शासन संबंधित विचारों के बारे में बताइए। तो अरस्तु का के राज्य के संबंध में क्या विचार था, नागरिकों के संबंध में क्या विचार था और शासन से संबंधित क्या विचार था, तीनों के तीनों विचारों के बारे में बताना है। राज्य में उनके बारे में उन्होंने क्या विचार दिया, नागरिकता के बारे में उन्होंने क्या विचार दिया और शासन से संबंधित उनके क्या विचार थे, इन सब के बारे में आपको बताना है। डिस्कस द एरिस्टोटल व्यू ऑन स्टेट, सिटीजनशिप एंड गवर्नमेंट। समझ में आ गया? उन्होंने आपके सामने स्टेट पर क्या व्यू दिया अपना, राज्य के लिए उनका क्या विचार था, उनका नागरिकता के लिए क्या विचार था और गवर्नमेंट पर उनका क्या विचार था, उसके बारे में आपको बताना है। चलिए यूनिट फर्स्ट के अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट अगस्टाइन के दो नगरों के सिद्धांत तथा थॉमस एक्विनास के राज्य संबंधित विचारों का वर्णन कीजिए। क्या करना आपको? सेंट अगस्टाइन के दो नगरों का सिद्धांत, टू स्टेट थ्योरी। क्या करना आपको? टू स्टेट थ्योरी के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? टू स्टेट थ्योरी के बारे में आपको बताना है। इंपॉर्टेंट थ्योरी है भाई टू स्टेट थ्योरी। दो नगरों के सिद्धांत के बारे में बताना है। थॉमस एक्विनास के राज्य व विधि संबंधित विचारों के बारे में बताइए, मतलब जो कानून से संबंधित भी उनके क्या विचार हैं उसके बारे में भी बताना है। एक्सप्लेन द सेंट अगस्टिन थ्योरी ऑफ द टू सिटीज एंड थॉमस एक्विनास व्यूज ऑन द स्टेट एंड लॉ। क्या बताना आपको? सेंट अगस्टिन के थ्योरी ऑफ टू सिटीज बताना है और थॉमस एक्विनास का जो व्यू है किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर और लॉ के ऊपर, उसके बारे में भी आपको बताना है। चलिए मुझे उम्मीद आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात करेंगे अपन यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। एक एक करके सभी का आपके सामने जो सिलेबस है वो देखेंगे और फिर आपके सामने यूनिट नंबर सेकंड उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देखने वाले हैं।
अब यहाँ पर प्रश्न आते हैं स्टेट क्राफ्ट एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, किससे संबंधित? समाज से संबंधित, सामाजिक सिद्धांत, किससे संबंधित प्रश्न आते हैं? सामाजिक सिद्धांत से संबंधित जितने जो विचारक हुए या जो राज्य से संबंधित जो विचार हुए उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। इसमें सबसे प्रसिद्ध विचार मैकियावेली आता है, थॉमस होब्स आता है, जॉन लोकी देखने को मिलते हैं और जे.जे. रोसो देखने को मिलते हैं। और मैं आपको ऐसे कह दूं कि इसको पढ़ लो और इसको मत पढ़ो तो ये मूर्खता की बात होगी भाई, है ना। सारे के सारे विचारक इंपॉर्टेंट है। मैकियावेली का भी प्रश्न आता है, थॉमस होब्स का भी, जॉन लॉक का भी और जे.जे. रोसो का भी प्रश्न आता है। सारे विचारकों को अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको टॉप 3 क्वेश्चन तो जरूर से बताऊंगा कि कौन कौन सा आपको 3 ऐसे प्रश्न है जिनको तो आपको जरूर से पढ़कर चले जाना है। चलिए भाई, पहले वाले प्रश्न की बात करें इसमें पहले वाला प्रश्न है यूनिट नंबर 2 का, मैकियावेली के राज्य कला संबंधित विचारों के बारे में बताइए, स्टेट क्राफ्ट के बारे में। तो देखो इसमें ये जरूरी नहीं कि प्रश्न सेम लैंग्वेज में आए, क्या है, सेम लैंग्वेज में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले, बिल्कुल नहीं आएगा। ये प्रश्न भाषा बदल कर आएगा। लेकिन मैकियावेली के जो राजनीति संबंधित जो विचारक हैं, खास करके मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको जरूर से बताना है। एग्जाम में ये प्रश्न जरूर से देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो मैकियावेली का जो आधुनिक राजनीति से संबंधित कौन सा प्रश्न? आधुनिक राजनीति से संबंधित जो आपके सामने प्रश्न है उसको कर लेना भाई, बार बार बोल रहा हूँ, अच्छा प्रश्न एग्जाम में आता है। इवेलुएट द मैकियावेली स्टेट ऑफ आइडियल स्टेट क्राफ्ट, क्या करना है, मैकियावेली के जो आइडिया है स्टेट क्राफ्ट के ऊपर उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, थॉमस होब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत व संप्रभुता के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है उससे संबंधित आपके सामने क्या है, प्रश्न जरूर से देखने को मिलता है। डिस्कस द थॉमस होब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड द थ्योरी ऑफ सॉवर्निटी, क्या करना आपको? डिस्कस करना है थॉमस होब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और थ्योरी ऑफ सॉवर्निटी के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न जरूर से देखने को मिलता है आपके सामने। समझ में आ गया? थॉमस होब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट और थ्योरी ऑफ सॉवर्निटी से संबंधित आपके सामने प्रश्न जरूर से आता है, अच्छे से इस प्रश्न को भी कर लेना। चलिए लास्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़े, जॉन लॉक एवं जे.जे. रोसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो मोटा मोटी बात यह है कि जॉन लॉक और जे.जे. रोसो के दोनों सिद्धांतों को आपको मोटा मोटा और ऊपर ऊपर से पढ़ लेना और दोनों के बारे में बताना है कि जॉन लॉक का सिद्धांत क्या कहता था और जे.जे. रोसो का सिद्धांत क्या कहता था। कंपेयर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज ऑफ जॉन लॉक एंड जे.जे. रोसो, क्या करना आपको? कंपेयर करना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को, किसको? सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आपके सामने जॉन लॉक की और आपके सामने सेम ही सिद्धांत किसके द्वारा? जे.जे. रोसो के द्वारा। तो दोनों के बारे में पढ़ लेना और दोनों को कंपेयर करके बता देना कि भाई जॉन लॉक ने ये कहा था और रूसो के द्वारा ये विचार दिए गए थे। दोनों के विचारों में ये भिन्नता देखने को मिलती है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें यूनिट नंबर 3 के सिलेबस की। किसकी बात करें? यूनिट नंबर 3 का जो सिलेबस है इसकी अगर मैं आपके सामने बात करूं तो पहला प्रश्न है यूनिट नंबर 3 का, यूटिलिटरिज्म एंड प्लूरलिज्म। क्या देखने को मिलता है? यूटिलिटरिज्म और प्लूरलिज्म देखने को मिलता है, जहां जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल और हार्नोल्ड लास्की देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं भाई? जेरेमी बेंथम देखने को मिलते हैं, जे.एस. मिल देखने को मिलते हैं, हैरोल्ड लास्की है वो देखने को मिलते हैं। जिसमें जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल और हैरोल्ड लास्की है उससे संबंधित उनके जो आधुनिकता से संबंधित जो विचार हैं, जिसमें जे.एस. मिल सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं इसमें से कौन सा विचारक है जिसके विचार अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो वो कौन है भाई? जे.एस. मिल है। कौन सा विचारक है जिसके प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं? वो है जे.एस. मिल और मोस्ट इंपॉर्टेंट विचारक है। कैसा विचारक है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट विचारक है, अच्छे से पढ़ लेना। और हैरोल्ड लास्की का भी प्रश्न एग्जाम में जरूर से देखने को मिलता है। अच्छा, या बहुतलता जो प्लूरलिज्म से संबंधित आपके सामने प्रश्न है, बहुलवाद से संबंधित बोलते हैं,
पर्सन को बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी भाई। यूटिलिटरिज्म से संबंधित भी पर्सन देखने को मिलता है, ये विचारक इनसे संबंधित है। अब क्या कहा इन विचारकों ने, इसके बारे में अगर अपन देखें, पहला पर्सन इसके अंदर आपके सामने क्या है। पहला पर्सन, जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या कीजिए, जो जेरेमी बेंथम है, कौन है भाई, जो जेरेमी बेंथम है, जो जेरेमी बेंथम है, उनका उपयोगितावाद का सिद्धांत, समझ में, थ्योरी ऑफ यूटिलिटरिज्म। उपयोगितावाद, कोई भी चीज की उपयोगिता कैसे करनी चाहिए उससे संबंधित अगर किसी व्यक्ति के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वो किसके द्वारा कहा गया, जेरेमी बेंथम के द्वारा कहा गया। और इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना आपको, आलोचनात्मक क्या होता है, इस पर्सन में आपको क्या करना है, जो सिद्धांत है इससे संबंधित इसकी अच्छाइयाँ भी बतानी है और इसकी कुछ कमियां हैं, क्या है, इसकी कुछ कमियां हैं, उन कमियों को भी आपको बताना है। सारी की सारी चीजें आपको करनी है। उपयोगितावाद का सिद्धांत क्या कहता है, जेरेमी बेंथम का। समझ में आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में आता है। अगले वाला प्रश्न है, जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधित विचारों का वर्णन कीजिए। क्या करना आपको, जेएस मिल, कौन सा विचारक आपके सामने, जेएस मिल है ना, जो विचारक है ना, उसका क्या व्यू रहा आपके सामने, उसके बारे में आपको बताना है। डिस्कस द जेएस मिल व्यू ऑन लिबर्टी। समझ में आ गया, जेएस मिल का आपके सामने क्या व्यू था लिबर्टी के ऊपर, किसके ऊपर, लिबर्टी के ऊपर आपके सामने जेएस मिल का क्या विचार था, उसके ऊपर आपको पर्सन बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में जरूर से देखने को मिलता है। जेएस मिल का स्वतंत्रता संबंधित विचारों के बारे में आपको बताना है। चलिए अगले वाले पर्सन की बात करें, हेराल्ड लास्की के बहुलवाद व राज्य संबंधित विचारों की विवेचना कीजिए। क्या करना है, हेराल्ड लास्की के द्वारा, कौन से विचारक थे, हेराल्ड लास्की। हेराल्ड लास्की जो विचारक हैं, हेराल्ड लास्की के बहुलवाद का विचार, कौन सा विचार, बहुलवाद का जो विचार है और राज्य संबंधित विचारों की विवेचना कीजिए। क्या कीजिए, हेराल्ड लास्की का जो बहुलवाद का विचार है और राज्य संबंधित विचार है उसके बारे में आपको बताना है। डिस्कस द हेराल्ड लास्की व्यू ऑन द प्लूरलिज्म एंड द स्टेट। कैसे हेराल्ड लास्की ने प्लूरलिज्म के ऊपर सिद्धांत दिया और अपने राज्य से संबंधित विचार दिए, उससे संबंधित आपको पढ़ लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। चलिए यह था यूनिट नंबर 3 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अपन बढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 की बात करें, यहाँ पर आइडियलिज्म, आदर्शवाद और मेटेरियलिज्म, भौतिकतावाद से संबंधित पर्सन विचारक थे। कौन सा सिद्धांत, आदर्शवाद, समाज में जो आदर्श के विचार होते हैं, जो संस्कार, जो हमारे संस्कार होते हैं उससे संबंधित, और मेटेरियलिज्म मतलब क्या होता है, उपयोगितावाद, मतलब कोई भी पैसा है उसकी उपयोगिता होती है। अगर कोई इंसान के पास पैसा तो उसकी वैल्यू है, अगर पैसा नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको मेटेरियलिज्म, पैसे वाली दुनिया मेटेरियलिज्म की दुनिया कहलाती है। इसमें विचारक टीएच ग्रीन विचारक रहे, जेडब्ल्यू हेगल विचारक रहे और कार्ल मार्क्स जैसे विचारक रहे। कौन से विचारक रहे, टीएच ग्रीन जैसे विचारक रहे, जीडब्ल्यू हेगल जैसे विचारक रहे और कार्ल मार्क्स जैसे विचारक है वो इसमें देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया, टीएच ग्रीन जैसे विचारक, जीडब्ल्यू हेगल और कार्ल मार्क्स जैसे विचारक है वो देखने को मिलते हैं। अब सभी विचारकों की बात करूं आपके सामने, तो पहला प्रश्न है यूनिट नंबर 4 का, हेगल का द्वंद्वात्मक आदर्शवाद व राज्य संबंधित विचारकों के बारे में बताइए। क्या बताना है, जो हेगल नामक जो विचारक, हेगल जिसको बोल सकते हैं वो विचारक हैं। डिस्कस द हेगल डायलेक्टिकल आइडियलिज्म थ्योरी ऑफ स्टेट, मतलब आपको क्या करना है, डायलेक्टिकल थ्योरी, द्वंद्वात्मक आदर्शवाद, दोनों तरफ के विचार हैं। द्वंद्वात्मक क्या होता है, आप कोई ऐसी समस्या में फंस जाते हो जहां आपका विचार इधर भी चल रहा है, आपका विचार इधर भी चल रहा है। इस प्रकार के विचार किसके द्वारा दिए गए थे, हेगल के द्वारा दिए गए थे, उसको ईगल नहीं, हेगल। अगले वाला है, टीएच ग्रीन के स्वतंत्रता व राज्य के कार्य संबंधित विचारों का वर्णन कीजिए। क्या करना है, जो टीएच ग्रीन है, कौन है, जो टीएच ग्रीन है, इनके जो आपके सामने व्यू हैं, विचार हैं, किसके ऊपर विचार हैं, लिबर्टी के ऊपर। किसके ऊपर विचार हैं, लिबर्टी के ऊपर और फंक्शन ऑफ स्टेट, किसके ऊपर, फंक्शन ऑफ स्टेट के ऊपर जो विचार हैं उसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द टीएच ग्रीन व्यू ऑन लिबर्टी एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट। क्या करना है, टीएच ग्रीन का जो व्यू ऑन लिबर्टी है उसके बारे में बताना है, और कैसे कोई राज्य है, क्या है, कैसे कोई राज्य काम करता है, क्या करता है, कैसे कोई राज्य काम करता है, उस सिद्धांत के बारे में भी आपको बताना है।
अगले वाला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद व ऐतिहासिक भौतिकवाद व वर्ग संघर्ष के सिद्धांतों के बारे में बताइए। तो कार्ल मार्क्स के यही सिद्धांत थे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत था और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था। दोनों के दोनों सिद्धांत को आपको विस्तार से पढ़ लेना है। डिस्कस द कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ डायलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म एंड हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म एंड क्लास स्ट्रगल। तो सारी चीजें पढ़ लेना। कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ डायइलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म से संबंधित आपको प्रश्नों को पढ़ लेना है। समझ में आ गया? तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।